भीम यूपीआई ऐप में यूपीआई पिन सेट कैसे करें। अगर आप भी दोस्तों भीम यूपीआई ऐप में दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं लेकिन यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं वो आपको नहीं पता, या फिर दोस्तों आपने बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किया है, आप दोस्तों आपको पता है यूपीआई पिन सेट करना, लेकिन दोस्तों आप डर के मारे यहाँ पे भीम यूपीआई ऐप में बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके, अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं या फिर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, सही प्रोसेस क्या है यूपीआई पिन सेट करने का, आइए आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सबको बताते हैं भीम यूपीआई ऐप में भीम यूपीआई ऐप में दोस्तों यूपीआई पिन सेट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको भीम यूपीआई ऐप ओपन करना है, देन इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और प्ले स्टोर में जाकर इसको आप अपडेट कर दीजिएगा। और अपडेट करने से क्या होगा दोस्तों, एरर वगैरह नहीं आएगा और यहाँ पे जो भी पिन आपने सेट किया वो आपको डाल देना। हम ये ऐप का पिन है दोस्तों, यूपीआई पिन अलग होता है, जैसे कि हम लोग पेमेंट करते हैं जो पिन डालेंगे तभी दोस्तों पैसा जाएगा, तो उसको कहते हैं यूपीआई पिन। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर क्लिक किए, चलिए आप सब बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन डाल दिया, देन इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ आने के बाद दोस्तों को करना क्या है, जैसे मैं बताऊँगा जैसे आपको स्टेप फॉलो करना। यहाँ आने के बाद दोस्तों ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से बैंक अकाउंट ऐड है। अगर आपका ऐड नहीं है तो आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं रहेगा तो सेम स्टेप यही प्रोसेस है। और यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे दोस्तों मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा यहाँ पे अकाउंट है, तो मैंने सर्च कर दिया। और अगर आपको सर्च नहीं करा तो स्क्रॉल करके बैंक अकाउंट देख लीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं अपना दोस्तों बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको यूपीआई पिन सेट करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, ऐड हो चुका है। चलिए आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। मेरा ऑलरेडी सेट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड यूपीआई पिन, चेंज यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपका यूपीआई पिन सेट नहीं रहेगा तो पहले ही आ जाएगा दोस्तों सेट यूपीआई पिन। और दोस्तों अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे दोस्तों सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा, चेक बैलेंस का भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपीआई पिन सेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटर यूपीआई पिन का ऑप्शन यहाँ पे मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरा यूपीआई पिन सेट है। अगर आपका सेट नहीं रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई पिन सेट कैसे करना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों यूपीआई पिन चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर दोस्तों फॉरवर्ड, ये तो दूसरा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे यूपीआई पिन फॉरवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेम प्रोसेस रहता है, फॉरवर्ड या फिर सेट में सेम प्रोसेस रहता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप आधार कार्ड या फिर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आधार कार्ड का ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और एक्सेप्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद कैसे यूपीआई पिन सेट करना है देख सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर 6 डिजिट, फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पे आपको डाल देना आधार कार्ड का। और डालने के बाद चलिए उसमें आपको ना आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंटर आधार ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर दोस्तों ओटीपी आएगा, और ओटीपी को देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। और उस ओटीपी को दोस्तों आपको देख लेना और यहाँ पे डाल देना। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको भी आपको डाल देना है। तो हम बैंक का ओटीपी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इंटर योर न्यू यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, जो भी यूपीआई पिन सेट करना है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और ऐसा आपको 1 2 3 4 आपको नहीं करना है, आपको ऐसा डालना है दोस्तों कोई सोच ना पाए, कोई गेस ना कर पाए। तो ऐसा आपको सिक्योरिटी के लिए दोस्तों ऐसा पिन आपको डालना है। जैसे यहाँ पे पिन डालेंगे कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका दोस्तों यहाँ पे यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है। मैं दोस्तों अपना यूपीआई पिन मेरा सेट है, मैं दोस्तों दोबारा चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दिया। यूपीआई पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर से वही वाला पिन को आपको डाल देना है कंफर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका यूपीआई पिन बन के रेडी हो जाएगा। तो रेडी होने के बाद दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह का ऑप्शन आएगा फॉरवर्ड यहाँ पे चेंज का। और अभी दोस्तों यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पिन डाल देता हूँ, बैक आते हैं। यहाँ पे चेक बैलेंस का भी ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपने यूपीआई पिन सेट किया था वो यूपीआई पिन को आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। अगर आप पेमेंट भी करेंगे तो दोस्तों यही वाला पिन से आप पेमेंट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, चलिए आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि मैं कोई भी QR कोड स्कैन करता हूँ, चलिए आप सबको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ और यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद दोस्तों वो पिन डालेंगे तभी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी दोस्तों यूपीआई पिन को सेट कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दिए, कुछ भी दिक्कत कुछ भी प्रॉब्लम आप बेसिक नीचे कमेंट कर दिए, फिर से वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।